झारखंड के गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड अंतर्गत लोकाय थाना क्षेत्र के मानपुर कहुवाई गांव में सोमवार देर रात एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतका की पहचान सरिता देवी के रूप में हुई है, जिनकी शादी वर्ष 2022 में इसी गांव के महेश राय के साथ हुई थी। परिजनों के अनुसार घटना देर रात की है। ससुराल पक्ष का कहना है कि सरिता देवी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। वहीं दूसरी ओर मायके पक्ष ने इस मामले को संदेहास्पद बताते हुए पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि मृतका गर्भवती भी थी, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही लोकाय थाना प्रभारी अमित कुमार और थान सिंह डी थाना प्रभारी नीरज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। जांच के बाद ही घटना के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। हमारे उतना तोरा जाने से खत्म करबो। यह मैंने कहले यह कह के मार ले। कौन बोला था इसे? पति। आप लोग के सामने बोला है? हाँ, हमरा सुनाए बोल ले जन्म मोल बड़का मोलबा से सुन ले कि हम 3 बजे फोन करके सुबह में। हाँ 3 बजे तो हम कान में अलग ये सैनिक गोतनिया से भसने भैया फुटन फेर के हमरा फेर जुगाड़ डूब गेल। बोल की बोले कलिए रुक चाहिए इसने वहां भे गेल। वो बोले यार बोल भे गेल। इससे पहले कभी लड़ाई झगड़ा हुआ था कि इन लोग के बीच में? पहले 6 महीना पहले करू लड़ाई यार दुइयों में अपने में। अच्छा, महेश कुमार, कैसे ये घटना हुई कुछ पता है? ये घटना जब उधर चला गए थे तो लौट के आए थे, उस टाइम देखे थे ये सब। क्या देखे थे? एक बार लटका हुआ था यहीं पे। आप घर में नहीं थे? घर में नहीं थे, 10 से 11 बजे रात में लगभग हम लौट के आए थे। पहले कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था आपस पहले में? लड़ाई झगड़ा नहीं था। नहीं। बिरनी प्रखंड के भरकट्टा ओपी क्षेत्र स्थित चीता खारो गांव में पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई में नकली विदेशी शराब बनाने के बड़े कारोबार का खुलासा हुआ है। गांव के एक धान गोदाम में लंबे समय से अवैध रूप से शराब तैयार की जा रही थी। सूचना मिलने के बाद उत्पाद विभाग की टीम भरकट्टा ओपी पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और गोदाम में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान गोदाम के अंदर नकली विदेशी शराब बनाने की पूरी व्यवस्था मिली। वहां शराब तैयार करने, पैकिंग करने और स्टोर करने का काम किया जा रहा था। टीम ने मौके से आइकॉनिक और रॉयल चैलेंज नाम से तैयार की गई 34 पेटी नकली विदेशी शराब जब्त की। इसके अलावा एक ट्रैक्टर में रखी बड़ी संख्या में खाली बोतलें और 6 गैलन नकली शराब भी बरामद की गई। जब्त सामान की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। छापेमारी की भनक लगते ही शराब माफिया मौके से फरार हो गए, जिसके कारण किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। हालांकि पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम अब इस अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की पहचान कर रही है। इस कार्रवाई के बाद गांव और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों का कहना है कि शराब माफियाओं के खिलाफ आगे भी लगातार अभियान जारी रहेगा। कल जो है दिनांक 6 तारीख को देर शाम हम लोग को सूचना मिला एक गोदाम में शराब का निर्माण हो रहा है। तत्काल जो है उपायुक्त महोदय श्री शिव निवास यादव के निर्देशानुसार अधीक्षक उत्पाद महोदय श्री शिव कुमार साहू सर के द्वारा गठित टीम के द्वारा हम लोग छापामारी के लिए प्रस्थान किए। तत्काल जो है भरकट्टा ओपी प्रभारी श्री अमन कुमार के द्वारा भी और हम लोग के द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया गया, जिसमें हम लोग को एक गोदाम में जो है जब उसका ताला तोड़ करके हम लोग अंदर घुसे तो बाहर साइड से वो पूरा का पूरा कुट्टी का और वो धान का गोदाम था, जिसके अंदर जो है अवैध रूप से शराब का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें हम लोग छानबीन करने पर जो पता चला कि बिक्कू साहू करके हैं, वो परिसर के मालिक हैं, गोदाम के मालिक हैं। और उसमें जो संलिप्त व्यक्ति हैं उनका नाम है राजेश यादव, अजय साहू और सुभाष साहू। वहाँ टोटल जो जब्ती हुई है उसमें स्पिरिट हुआ है टोटल 370 लीटर और टोटल जो पानी की टंकी में शराब जो तैयार किया जा रहा था वो करीब 350 लीटर का पानी की टंकी में तैयार शराब घोरा हुआ था। और तैयार शराब जो आइकॉनिक का हाफ है वो 17 पेटी मिला है और रॉयल चैलेंज का 18 पेटी
टोटल लीटर जो हो जाता है वो 300 आपको 665 लीटर हो जाता है। खाली बोतल का अगर गणना हम लोग किए तो करीब करीब वो 4000 पीस के आसपास खाली बोतल है, जो कि विभिन्न ब्रांड का है। सीसीएल गिरिडीह कोलियरी क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के खिलाफ सोमवार देर रात बड़ी कार्रवाई की गई। परियोजना पदाधिकारी जीएस मीणा के नेतृत्व में कबरीबाद माइंस के पास छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें कोयला तस्करी में इस्तेमाल हो रही 12 बाइक जब्त की गई। बताया गया कि अवैध खनन करने वाले लोगों ने जमीन के अंदर 500 मीटर से ज्यादा लंबी सुरंगें बना रखी थी। इन्हीं सुरंगों के जरिए कोयला निकालकर बाहर लाया जा रहा था। इसके बाद बाइक के माध्यम से कोयले की तस्करी की तैयारी चल रही थी। मौके पर 50 से अधिक बाइक पहुंच चुकी थी। सीसीएल सुरक्षा विभाग को इसकी गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद टीम ने अचानक कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान अफरा तफरी मच गई और कई तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। हालांकि 12 बाइक वहीं छूट गई, जिन्हें जब्त कर लिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि माइंस क्षेत्र में कई जगहों पर अवैध मुहाने बनाकर कोयला निकाला जा रहा था। तस्करों ने सुरक्षा फेंसिंग को काटकर रास्ता बना लिया था। सूचना मिलने पर मुफस्सल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। परियोजना पदाधिकारी जीएस मीणा ने कहा कि जब्त बाइक पुलिस को सौंप दी जाएगी और पूरे मामले में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपका आदमी फोन कर रहा है। इधर सीसीएल जो पदाधिकारी हैं और कर्मी हैं, उनके द्वारा कई रेड्स पहले भी किया गया है हम लोगों के संयुक्त प्रावधान में। इस बार भी जानकारी मिली थी कि फिर चोरों का कुछ लगातार कुछ टीम आती है, सर्टेन टाइम में कोयला उठा करके फिर से ही निकाल के चला जाता है। इसके लिए फिर एक प्रोग्राम बना था, इसके तहत ही कार्रवाई हुई है। उसमें 10 से 11 बाइक पकड़ी गई है और भी सर्च अभी भी जारी है। बहुत बड़ी कार्रवाई है। इसमें बहुत सारा मोटरसाइकिल था, वो चला गया है, लेकिन फिर भी जो है 11-12 को मोटरसाइकिल जो है रेड किया गया है। 1 दर्जन मोटरसाइकिल सर। 1 दर्जन मोटरसाइकिल। कैसे सर अवैध खनन कर रहे थे लोग माइंस के बाहर का जो इलाका है? ये माइंस के अंदर जो है मोटरसाइकिल से आते हैं और जो कोयला फेस रहता है, जो हमारा एक्टिव कोयला फेस रहता है, वहाँ से डायरेक्ट जो है ये ले जाते हैं। और ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि यहाँ जो है HEMM चलता है, जो टिपर्स चलते हैं कोयला लेके, तो उसके नीचे जो है एक दुर्घटना भी घट सकती है इन लोगों की वजह से। क्योंकि जो रोड है उसमें ये लोग भी आएंगे और टिपर भी चलेंगे, तो कभी भी एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। जबकि हमने जो है इस माइंस का पूरा फेंसिंग कर दिया, उस फेंसिंग को तोड़ के ये लोग जो है अवैध उत्खनन कर रहे हैं। ये बहुत डेंजरस है। इसको जो है अविलंब जो है हमारा सीसीएल सुरक्षा विभाग और पुलिस की मदद से हम लोग इसको रोकने के लिए आग्रह करते हैं। ये सर इन बाइकों को अभी कहाँ जिम्मा दिया जाएगा सर? इस बाइक को अभी हम लोग जो है रेड करके लेते जाएंगे GM ऑफिस में। फिर कल या परसों जब समय मिलेगा तो इसको थाना में जमा करेंगे और विथ FIR करेंगे। नगर निगम की टीम ने उपनगरीय क्षेत्र पचम्बा में सड़क जाम की समस्या को लेकर विशेष अभियान चलाया। अभियान का उद्देश्य सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण को नियंत्रित करना और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना था। इस दौरान निगम टीम ने मुख्य मार्गों और सड़क किनारे दुकान, ठेला और खोमचा लगाकर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को चिन्हित किया। संबंधित लोगों को सख्त हिदायत देते हुए तत्काल अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। कई स्थानों पर अस्थायी दुकानों और ठेलों को हटाया भी गया। अभियान के दौरान कुछ स्थानों पर निगम टीम और स्थानीय लोगों के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। स्थानीय नागरिकों ने अपनी बात रखते हुए बताया कि 4 लेन सड़क निर्माण कार्य में धीमी प्रगति के कारण क्षेत्र में लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि व्यवस्थित पार्किंग की सुविधा नहीं होने के कारण छोटे दुकानदारों को सड़क किनारे दुकान लगाने की मजबूरी होती है। स्थानीय लोगों ने निगम प्रशासन से मांग की कि 4 लेन निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और वैकल्पिक
पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि जाम की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। से अतिक्रमण हटाने का जो सिलसिला चल रहा है, हमारा प्रशासन से और नगर निगम से ये अनुरोध है कि जो भी दुकानदार लोग हम लोग को ये समस्या है कि पार्किंग के यहाँ हमारा व्यवस्था दिया जाए, जो कि हमारा दुकान सुचारू रूप से चालू हो सके। क्या परेशानी हो रही है यहाँ पे? परेशानी यही है सर कि परेशानी है कि मेरा दुकान यहाँ है, पार्किंग का व्यवस्था नहीं है, हम गाड़ी कहाँ खड़ा करेंगे, हमारा गाहकी कैसे आएगा, यही समस्या। प्रशासन का कहना है कि आप गाड़ी रोड पर मत खड़ा कीजिए, है तो अब पार्किंग जोन हम अब पूरा वहाँ पचम्बा के यही चाहते हैं कि नगर निगम से हमारा पार्किंग जोन दिया जाए, जहाँ से जो भी खरीदारी करने के लिए दुकानदार से आएंगे वो पार्किंग जोन में जाके अपना बाइक लगा। में हम लोग देख रहे हैं कि रोड पे जो भी ठेला खोमचा या किसी तरह का अतिक्रमण है उसको हटा रहे हैं, और नाला पे भी बहुत लोग को देख रहे हैं कि नाला पे भी दुकान लगा दिया है या अपना कुछ सामान रखे हुए हैं, जिससे कि आम जो लोगों को आने जाने में भी तकलीफ होती है। तो वो सारा चीज़ रोड और नाला दोनों को हम लोग क्लियर करवा रहे हैं। सर, कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि पार्किंग व्यवस्था जो नहीं की गई है, जिसके वजह से लोग यहाँ पे पार्किंग करते हैं, जिस पर क्या कहना चाहते हैं? पार्किंग के लिए आप कोई कमर्शियल संस्था चला रहे हैं तो आपको पार्किंग का व्यवस्था भी करने का उसको प्रावधान जो कमर्शियल संस्थान चला रहे हैं उन्हीं का हम लोग का बिल्डिंग बाय लॉ है, उसमें आप कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग करते हैं तो आपको अंडरग्राउंड पार्किंग या सेटबैक छोड़ के पार्किंग के लिए जगह छोड़ने का प्रावधान। सर, आए दिन लगातार मतलब ऐसे ही कार्रवाई चालू रहेगी क्या यहाँ पर पचम्बा में? विगत 3 दिनों से हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। टावर चौक से हम लोग किए, टावर चौक से लेके आपका रिलायंस ट्रेन तक हम लोग गए, वहाँ पे सारा जो भी दुकान था और जो भी चीज़ें थी उसको हम लोग रोड और नाला से क्लियर करवाए। आज पचम्बा एरिया में हम लोग हैं तो एक लाइन से हम लोग एक दिशा से सारे लोगों को समान तरीके से देखते हुए जो भी रोड पे हैं, जो भी आदमी है वो रोड पे जो भी जाम लगा रहे हैं या फिर दुकान चला रहे हैं उनको खाली करवाया। सर, जो आपके द्वारा कहने पर भी जो दुकान जो अवैध अतिक्रमण जो वो खाली नहीं कर रहे, उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, उस पर तो सख्ती करना पड़ेगा, सामान जब्त करना पड़ेगा, लेकिन एक वार्निंग हम लोग दे रहे हैं, प्रयास यही कर रहे हैं कि उन लोग को बोल के हटवा दिया जाए। लेकिन जो इसका कंप्लाइंस नहीं करेंगे उसका फाइन भी है, 5000 तक फाइन है और उसके बाद सामान जब्त किया जाएगा। जिले में व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर गिरिडीह पुलिस द्वारा एक जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शहर के वंडरवर्ल्ड हॉल में सराफा कारोबारियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। हाल के समय में सराफा व्यवसाय से जुड़े लोगों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं को देखते हुए इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों ने कारोबारियों को सुरक्षा मानकों का पालन करने की सलाह दी। पुलिस की ओर से प्रतिष्ठानों के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाने, सतर्कता बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने जैसे उपाय सुझाव दिए गए। वहीं कारोबारियों ने भी पुलिस प्रशासन से नियमित पेट्रोलिंग बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग रखी। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों के साथ सराफा संघ के पदाधिकारी और स्थानीय व्यापारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। नगर थाना क्षेत्र के बरगंडा चौक के पास में यहाँ के व्यवसायी वर्ग, यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बाकी लोगों के साथ तमाम हमारे पुलिस पदाधिकारी, डीएसपी साहब लोग, इंस्पेक्टर साहब, बाकी थाना प्रभारी के साथ एक सामंजस्य बैठक की गई, जिसमें हम लोग कैसे सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं। सीसीटीवी लगाने हैं, बाकी चीज़ें करनी है, प्रशासन को अपना पेट्रोलिंग बेहतर करना है। इसको लेकर के व्यवसायी वर्ग के साथ बैठक हुई है और बैठक बड़ा ही सकारात्मक रहा है। हम लोगों ने भी कई निर्देश दिए हैं कि आपको सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। कानून सुरक्षा के लिए जरूर है, पुलिस वाले सुरक्षा के लिए, लेकिन हमारी भी सक्रियता और सतर्कता जब तक हम नहीं करेंगे तब तक इस
इसमें रोकथाम संभव नहीं हो पाया, क्योंकि हर घर के बाहर या हर दुकान के बाहर फोर्स तैनात करना संभव नहीं है। तो कुछ चीज़ों को अगर आप आत्मसात कर लें तो निश्चित तौर पर हम लोग अपराधियों के हौसले को पस्त कर सकते हैं। कुछ सुझाव जो मेरा है, जो हम लोग 33 साल की पत्रकारिता में देखे हैं कि ऐसी जो घटनाएं होती है वह पीछे का मूल कारण क्या है, उस पर हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। 3-4 चीज़ों को कर ले, कोई भी अपराधी घटना को अंजाम देने से पहले आपके दुकान का रेकी करता है, आपके एक्टिविटी को नजर रखता है कि आप कितने बजे दुकान को खोलते हैं, कितने बजे बंद करते हैं, कैसे जाते हैं, कौन आपके साथ होते हैं। और वो रेकी के बाद ही जब वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है कि इस टाइम में इस घटना को अंजाम दिया जाए, तब वो उसमें वो काम करता है। तो हम लोग अगर ऐसे अनजान चेहरे जो मेरे शॉप पर बार बार आ रहा है, कोई खरीदी नहीं कर रहा है, आता है, पूछ जाता है या बैठता है, चला जाता है, तो ऐसे लोग तत्वों के पर नजर रखें। आपके यहाँ CCTV लगा हुआ है सारे। गिरिडीह के खोरीमहुआ अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना और ओपी प्रभारी शामिल हुए। बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद भी मौजूद रहे। इस दौरान विधि व्यवस्था, अवैध खनन, सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, हिट एंड रन मामलों, भूमि विवाद और अतिक्रमण जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। अवैध खनन से जुड़े मामलों में लगातार अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। भूमि विवाद और अतिक्रमण के मामलों में त्वरित कार्रवाई और संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर समाधान करने पर जोर दिया गया। वहीं जमुआ चौक और धनवार बाजार में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए विशेष अभियान चलाने, अतिक्रमण हटाने और पार्किंग व्यवस्था को नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही हिट एंड रन मामलों में पीड़ित परिवारों को शीघ्र मुआवजा दिलाने के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्रों में सतर्क निगरानी रखने, संवेदनशील स्थानों पर गश्ती बढ़ाने और अवैध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में सभी पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए क्षेत्र में शांति, कानून व्यवस्था और सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया गया। गिरिडीह में सर जेसी बोस SCM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स स्कूल में नए शैक्षणिक सत्र में नामांकन लेने वाली छात्राओं के स्वागत के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं के लिए स्वागत समारोह के साथ रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रमीला मेहरा मौजूद रहीं। उन्होंने छात्राओं को नए सत्र की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है और बिना शिक्षा के जीवन अधूरा माना जाता है। उन्होंने कहा कि छात्राओं को मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, तभी वे भविष्य में सफलता हासिल कर सकेंगी। इस अवसर पर स्कूल परिसर में छात्राओं ने गीत, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसे सभी ने सराहा। कार्यक्रम के दौरान नई छात्राओं का उत्साह भी देखने को मिला। मौके पर अरविंद कुमार, मुन्ना प्रसाद कुशवाहा समेत कई शिक्षक, अभिभावक और गणमान्य लोग मौजूद रहे। व्यवस्था बहुत कुछ है पढ़ाई लिखाई का, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बच्चियों के लिए कहना चाहूंगी कि हमेशा माता पिता का आदर करिए और जो अपना संस्कार है हमेशा उन चीजों को याद रखिए। गुरु का हमेशा सम्मान कीजिए, माता पिता का भी हमेशा सम्मान कीजिए। और जब आप विद्यालय आते हैं तो विद्यालय में आपका 6 घंटा बीतता है,
की होती है वो सारा चीज तो करना ही है, लेकिन सबसे बड़ा जो चीज है वो व्यवहारिकता है। आप अपना स्वभाव, अपना व्यवहार इतना नेचुरल, इतना सरल बनाइए कि गिरिडीह सदर अस्पताल में संचालित एगिलस लेबोरेटरी बीते 31 मार्च से बंद हो गई है। इस संबंध में नव पदस्थापित सिविल सर्जन डॉक्टर बच्चा प्रसाद सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि अस्पताल में मरीजों की जांच व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि सदर अस्पताल की अपनी लैब सभी प्रकार की जांच करने में सक्षम है। उन्होंने बताया कि पहले अस्पताल में SRL नाम से लैब संचालित होती थी, जिसके बाद एगिलस लेबोरेटरी ने उसकी जगह ली थी। ये सरकार से जुड़ी व्यवस्था के तहत काम कर रही थी और इसकी सेवा अवधि 31 मार्च तक निर्धारित थी। समय सीमा पूरी होने के बाद इसका संचालन बंद कर दिया गया। सिविल सर्जन ने कहा कि सदर अस्पताल और चेताडीह मातृत्व अस्पताल दोनों जगह आधुनिक मशीनों के साथ जांच की सुविधा उपलब्ध है। BPL मरीजों के लिए जांच निःशुल्क रहेगी, जबकि APL मरीजों को कम दरों पर जांच सुविधा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में फिलहाल सोनोलॉजिस्ट की कमी है, जिसके कारण अल्ट्रासाउंड सेवा नियमित रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए डॉक्टरों के साथ बैठक की जाएगी और कुछ घंटों के लिए विशेषज्ञ की सेवा लेने का प्रयास होगा, ताकि सरकार द्वारा तय दर पर सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सुविधा शुरू की जा सके। SRL का करार गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के साथ 31 मार्च तक के लिए था गिरिडीह जिला के लिए, और प्राप्त निर्देश के अनुसार हम अपने लेबोरेटरी को सक्षम बना लिए, सारी जांच भी करने लगे हैं, इसलिए हम उन्हें ड्रॉप कर दिए और अपना जो लेबोरेटरी है उसमें किफ़ायती रेट पर BPL के लिए 0 है जो होता था, और APL के लिए जो किफ़ायती रेट पर हम लोग 24/7 जाँच करेंगे। मेरे पास 2 लेबोरेटरी हैं, एक यहाँ है और एक लेबोरेटरी चैताडीह में है, दोनों 24/7 चलेंगे। और आगे क्या बेहतर कर रहे हैं? और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ यहाँ सोनोलॉजिस्ट नहीं है, जिससे अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है, अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं यहाँ पर। आज शाम में हम बैठक कर रहे हैं शहर के गणमान्य सोनोलॉजिस्ट के साथ, और जिनके साथ हम लोग चर्चा करके उनसे हम समय मांगेंगे, 2 घंटा दें, 3 घंटा दें, उसका प्राइस हम जो आयुष्मान के पैसे से आएंगे उनको हम देंगे, और वो किफ़ायती रेट पर जो गवर्नमेंट का रेट है उस पर हम करेंगे। यहाँ से गिरिडीह के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं बस गिरिडीह के लोगों को इतना ही कहूँगा कि जो सरकार जो चाहती है कि अंतिम पदान पर जो खड़े व्यक्ति हैं उन्हें वही लाभ मिले जो पहले पदान पर हैं। गिरिडीह जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित जनता दरबार में आम जनों की समस्याओं को सीधे सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए 100 से अधिक लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई। इस दौरान भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, आवास योजना, पेयजल, सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई मामलों को प्रस्तुत किया गया। उपायुक्त ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक आवेदन का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इस मौके पर कई मामलों का मौके पर ही समाधान भी किया गया, जिससे लोगों को तत्काल राहत मिली। उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार प्रशासन और आमजनों के बीच संवाद का एक प्रभावी माध्यम है, जिसके जरिए समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाता है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को सभी आवेदनों की नियमित मॉनिटरिंग करने और प्रगति की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं आम नागरिकों से अपील की गई कि वे अपनी समस्याएं सही दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें ताकि उनका शीघ्र समाधान किया जा सके। जनता दरबार में मौजूद लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे प्रशासन तक उनकी पहुंच आसान हुई है और समाधान की प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है।
तीसरे अंचल कार्यालय में आम नागरिकों से सीधे आवेदन नहीं लेने और लोगों को दलालों के सहारे काम कराने के आरोपों को लेकर पीड़ित रैयत किसान की बैठक गिरिडीह के झंडा मैदान में आयोजित की गई। बैठक में किसानों ने तीसरे अंचल अधिकारी पर भ्रष्टाचार, मनमानी और गुंडागर्दी का आरोप लगाया। किसानों का कहना था कि कई बार उपायुक्त गिरिडीह से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बैठक को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि राज्य में अधिकारियों की पोस्टिंग मोटी रकम लेकर की जाती है, इसलिए भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई की उम्मीद कम रहती है। उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन का भी प्रशासन पर असर नहीं पड़ रहा है, ऐसे में अब उच्च न्यायालय का सहारा लेना ही अंतिम विकल्प बचा है। किसान जनता पार्टी के कार्यालय सचिव विजय कुमार ने कहा कि तीसरी क्षेत्र में लिथियम भंडार मिलने की खबर के बाद भू माफिया सक्रिय हो गए हैं और अंचल कार्यालय पर उनका प्रभाव बढ़ गया है। वहीं पूर्व महासचिव कुंजलाल साहब ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि जिनकी जमीन अब भी मृत पूर्वजों के नाम पर दर्ज है वे सतर्क रहें, क्योंकि फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पने की आशंका बढ़ गई है। बैठक में ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। मौके पर बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण मौजूद रहे। किसान जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिना घूस का रजिस्टर 2 देना होगा, देना होगा, देना होगा। बिना घूस का रजिस्टर 2 देना होगा, देना होगा, देना होगा। अंचल में जो आवेदक के आवेदन लेके जाते हैं उनसे आवेदन नहीं लिया जाता है और उन्हें बिचौलियों के पास जाने को विवश किया जाता है। इस समस्या को लेके तीसरी की जनता लगातार उपायुक्त महोदय गिरिडीह से फरियाद कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, पर उपायुक्त महोदय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। तीसरी में अभी बहुत दूर दूर के लोग, पैसे वाले लोग, भूमाफिया आ रहे हैं और अपने नाम से एन केन प्रकारन करके गरीबों का जमीन जो है छीन रहे हैं। इसी के लेके आज झंडा मैदान गिरिडीह में बैठक किया गया। किसान जनता पार्टी की ओर से यहाँ पर एक बैठक रखी गई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आज पूरे गिरिडीह जिला में जिस तरीके से भूमाफिया और भ्रष्ट अफसरशाहियों के बीच नापाक गठजोड़ कायम कर मूल रैयतों की जमीन को गबन किया जा रहा है, हड़पा जा रहा है, फर्जी कागजात तैयार किया जा रहा है, फर्जी केवाला तैयार किया जा रहा है और उस केवाला के माध्यम से किसानों का जमीन को हड़पा जा रहा है। इसको लेकर के और इसके विरोध में जब जनता अंचल कार्यालय जाते हैं तो उसका आवेदन भी नहीं लिया जाता है। हमारा नाम है बाटू मरली। हमारा बाप दादा का जमीन जो है वो अपना नाम में करा के रखूंगा और नहीं करेंगे। हम लोग अपना किसान का खून खोल चुका है, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। बाप दादा का पूर्वज से जो जमीन के संबंधित जो भी करना होगा अपना नाम पर हम करके ही रहेंगे। पूर्वज बाप दादा का जमीन हम लोग अपने नाम पर करवा के ही दम लेंगे और हमारे किसान जनता पार्टी के आंदोलनकारी और यहाँ के जो निर्णय सब क्रांतिकारी आंदोलनकारी हैं, ये तीसरी अंचल अधिकारी का कार्य देख के जैसे होता है कि घी में आग डालने वाली काम, उस तरह का यहाँ आंदोलनकारियों के बीच में उबाल आ रहा है उनकी कार्यकारिणी को देखकर और आंदोलन को तीखी होगा। इसका सारा श्रेय वहाँ के भ्रष्ट अफसर तीसरी अंचल अधिकारी का ही जाएगा। गिरिडीह समरणालय सभागार में समर CMAM कार्यक्रम के तहत 0 से 6 माह तक के शिशुओं में कुपोषण के खतरे की पहचान और प्रबंधन को लेकर समीक्षात्मक बैठक और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, आंगनबाड़ी सेविकाओं और बाल विकास परियोजना से जुड़े कर्मियों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि शिशु के जीवन के पहले 6 महीने शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान केवल स्तनपान, समय पर टीकाकरण, नियमित वजन और लंबाई की जांच, साफ सफाई और बीमारी के समय उचित देखभाल जरूरी है। बैठक में बताया गया कि कम वजन वाले नवजात, समय से पहले जन्मे बच्चे, SNCU से लौटे शिशु, स्तनपान नहीं कर पाने वाले बच्चे और अस्वस्थ माताओं के शिशु कुपोषण के अधिक खतरे में रहते हैं।
ऐसे बच्चों की समय पर पहचान, पोषण, इलाज, रेफरल और नियमित फॉलोअप सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। जिला समाज कल्याण विभाग ने निर्देश दिया कि गांव-गांव में आंगनवाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि माताओं और अभिभावकों को पोषण, स्तनपान और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा सके।